अब बात करेंगे आज स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या की। आज स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इसी दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत रखने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन त्रिवेणी या गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान कर दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने में असमर्थ हैं तो आज घर पर ही पानी में त्रिवेणी या गंगा जल मिलाकर स्नान करके लाभ उठा सकते हैं। इस दिन स्नान के बाद तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला तथा कंबल का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन पितरों का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि आज ही के दिन से द्वापर युग का प्रारंभ भी होता है। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से सारे काम पूरे होते हैं। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा न कर सके तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर ही स्नान करना चाहिए। और पितृ तर्पण करने के लिए नदी या घर में स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तथा जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितर अपने वंशजों से मिलने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर पवित्र नदियों में स्नान, दान व पितरों को भोजन अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी चर्चा माघ महीने में पड़ने वाली मौनी अमावस्या की। और अब बात करेंगे साल 2026 में पड़ने वाली अमावस्या और उसके महत्व के बारे में। इस वर्ष की पहली अमावस्या तो आज ही है। दूसरी अमावस्या 17 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। फाल्गुन महीने में पड़ने वाली इस अमावस्या को फाल्गुनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन शिव योग और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस संयोग में किसी तीर्थ स्थल पर स्नान दान करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। और अब बात करते हैं चैत्र महीने की। तो चैत्र महीने की अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से जानते हैं। यह 19 मार्च दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन शुक्ल योग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस दिन व्रत रखकर स्नान दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अब बात करेंगे वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या की। तो वो 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। इस दिन अमावस्या तिथि शाम 5:22 तक रहेगी। वैशाख अमावस्या पर सत्तू का दान करना उत्तम माना जाता है, इसलिए इसे सतवई अमावस्या भी कहा जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन प्रीत योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। और अब चर्चा करते हैं इस वर्ष की 5वीं अमावस्या यानी ज्येष्ठ अमावस्या की। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या महीने की अमावस्या 16 मई दिन शनिवार को पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं अधिक मास पड़ने के कारण ज्येष्ठ मास की 2 अमावस्या है। पहली तो 16 मई दिन शनिवार को और दूसरी अमावस्या 15 जून दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन किसी पवित्र नदी और तीर्थ स्थल पर स्नान का कई गुना फल प्राप्त होता। इस वर्ष आषाढ़ के महीने की अमावस्या 14 जुलाई दिन मंगलवार को होगी। आषाढ़ अमावस्या दान, पुण्य व पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कर्मों के लिए विशेष शुभ फलदायी मानी गई है। और अब बात करते हैं श्रावण महीने की अमावस्या। श्रावण महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या या चितलगी अमावस्या कहते हैं। श्रावण के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए पुराणों में भी हरियाली अमावस्या को पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाने की बात कही गई है। व्यक्ति को इस दिन कोई न कोई पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
इस दिन पीपल की पूजा करने तथा उसकी 7 परिक्रमा करने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। श्रावण महीने की अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या 12 अगस्त दिन बुधवार को है। श्रावण महीने की इस अमावस्या के दिन व्यतिपात योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग रहेगा। और अब बात भाद्रपद महीने की, तो भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या को कुशोत्पाटिनी या कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वर्ष भर किए जाने वाले धार्मिक कार्यों, अनुष्ठानों और श्राद्ध आदि कार्यों के लिए कुश इकट्ठा किया जाता है। साथ ही इस दिन स्नान, दान, जप, तप और व्रत आदि का भी बड़ा महत्व है। भाद्रपद महीने में पड़ने वाली इस अमावस्या के दिन साध्य और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इसके अलावा बात करते हैं आश्विन महीने में पड़ने वाली अमावस्या की। आश्विन महीने की अमावस्या 10 अक्टूबर दिन शनिवार को होगी। इस दिन अमावस्या तिथि वालों का यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या को हुआ हो, उनका श्राद्ध कार्य करने का विधान होता है। इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। आश्विनी अमावस्या के दिन शुभ योग और हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। साथ ही बात करेंगे कार्तिक अमावस्या की, तो पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत के शांति पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक अमावस्या का महत्व बताते हुए कहा है कि यह मेरा प्रिय दिन है और इस दिन मेरी वंदना से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या 9 नवंबर दिन सोमवार को पड़ेगी। अगर बात करें साल 2026 में पड़ने वाली आखिरी अमावस्या की, तो वर्ष 2026 की आखिरी अमावस्या हिंदी महीनों के अनुसार 9वां महीना, साल का 9वां महीना है, क्योंकि हमारा और अंग्रेजी अलग अलग है ना, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। इस महीने में स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के अलावा अपने पितरों को श्रद्धा अर्पित करने के से सभी कष्टों का निवारण होता है। इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 8 दिसंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस अमावस्या के दिन सुकर्मा योग और अनुराधा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले सिद्ध योग, श्रवण नक्षत्र और अमावस्या की। साथ ही हमने वर्ष 2026 में कौन सी अमावस्या किस दिन पड़ रही है और उसका महत्व क्या है, इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप सब भी इस चर्चा का जरूर लाभ उठाएंगे।